बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको एक नहायत बाबरकत वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी थी जब वो मछली के पेट में सख्त अंधेरों और मुश्किल में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भी इस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला को पुकारेगा, अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। दुआ ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी ये दुआ गम और परेशानी को दूर करने वाली है और दुआओं की कबूलियत का ज़रिया भी है। ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बनेगा। शर्त ये है कि आप पूरे यकीन और आजिज़ी के साथ दुआ करें और हलाल रिज़्क के साथ साथ नमाज की पाबंदी करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं अल्लाह के हुज़ूर कबूल हों तो इस वजीफ़े को लाज़मी कीजिए। वजीफ़े का तरीका, सबसे पहले वज़ू करें और पाक साफ़ हो जाएं। किबला रुख बैठ जाएं और दिल को अल्लाह की तरफ मतवज्जा करें। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर 111 मरतबा ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अब अल्लाह ताला से अपने दिल की हाजत मांगें और दुआ करें। ये अमल आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन औकात अज़ान और अकामत के दौरान, इफ्तार के वक्त, जुम्मा के दिन, असर के बाद और तहज्जुद के वक्त। ये वजीफ़ा कम से कम 21 दिन लगातार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बरकत और कबूलियत के असरात आप देखेंगे। अगर हाजत पूरी ना हो तो इस अमल को मज़ीद 40 दिन तक जारी रख सकते हैं। आपको ये वजीफ़ा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिए ताकि दूसरे मुसलमान बहन भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप मज़ीद कुरानी दुआएँ और वज़ाइफ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।